बाधाएं पैदा करते हैं, आपसी भाईचारे को खत्म करते हैं, उसे आप मौसीकी के साथ जोड़ते हैं, तो आपकी तो क्या बात है। आपने बस संगीत जो है वही एक ऐसा द्वार है, ऐसा एक रास्ता है जो सिर्फ ऊपर वाले के पास जाता है जी। ऊपर वाले के नाम बहुत सारे हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई जीसस कहता है, उसके नाम बहुत सारे हैं, लेकिन रास्ता तो एक ही है। तो इस रास्ते पर जाने के लिए जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा रास्ता जो है वो है संगीत, जो पाक रास्ता है, जो पवित्र रास्ता है, वो है संगीत। और आपने हाँ जी। और आपने अपनी फिल्मों में अपने संगीत से भी बहुत दिखाया हमें। लाइक गदर की अगर हम बात करें, उसमें भी आप दिलों को, सरहदें तोड़ना चाहते थे, दिलों को जोड़ना चाहते थे। वही आपका जरिया था, वही आपका संगीत ही माध्यम था जो वाकई में स्पष्ट करता था कि हम लोगों को सरहदें नहीं रखनी चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए, और वतन परस्त किसे कहते हैं वो आपने वाकई में अपने संगीत के जरिए दर्शाया है, संगीत के जरिए पहुंचाया है हम तक। उत्तम सिंह जी, एक बात जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि वतन परस्ती क्या है आपके लिए, क्या ये अराउंड जो हम देखते हैं क्या सही मानों में, फॉर एग्जांपल अगर हम बाहर निकलते हैं आज के युग में, तो हम देखते हैं कि कई सारे भूखे, कई सारे प्यासे हैं जिनको खाना नसीब नहीं होता हमारे मुल्क में। तो हमारे दिमाग में ये बात जरूर आती है कि क्या सही मानों में हमने जमहूरियत हासिल की है, हम डेमोक्रेटिक हैं। क्या आपको इस बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं या कुछ अपनी राय जाहिर करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं आपको लगता ही होगा कि वाकई में हम लोगों को डेमोक्रेसी शायद अभी तक नसीब नहीं हुई है। नहीं जी, हमें बिल्कुल नसीब नहीं हुई है, और हमें अभी तक आजादी का मतलब भी समझ में नहीं आया कि आजादी होती क्या है। जी जी। आजाद एक वर्ड हमको दे दिया गया, आजादी हमको दे दी गई, लेकिन हमको उसका मतलब नहीं समझाया कि आजादी को जीते कैसे हैं। हमने आजादी को जो है, हमने आजादी को भ्रष्टाचार बना लिया, हमने आजादी को एक दूसरे को मारना बना लिया, हमने आजादी को एक दूसरे की तरफ बुराई की नजरों से देखना बना लिया है। पर आजादी ये होती है कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, बिल्कुल सही। ये आजादी होती है कि इज्जत करो और इज्जत पाओ। ये बहुत जरूरी है, जो हम लोग भूल गए हैं। और आज हम ज्यादातर मतलब एक दूसरे के बुराइयों के पीछे लगे हुए, एक दूसरे को ब्लेम करने के पीछे लगे हुए, एक दूसरे को काटने के लिए लगे कि इसके पास अगर पैसा है तो मेरे पास क्यों नहीं है, चलो इसका पैसा खत्म करो, रेस मेरे में पास लगे तो आएगा हुए नहीं, सब। इसका खत्म करो। जी बिल्कुल सही, रेस में लगे हुए सब, मुझे वहां तक पहुंचना है, और सब बाकी सब भूल गए। कौन भूखा है, कौन प्यासा है, उनकी तरफ तो हमारी नजर ही नहीं जाती। नजर नहीं जाती। आप 20-25 करोड़ इंसान जो है वो बिना छत के सोता है, उसके बाद रात को रोटी नहीं होती, और एक जगह ऐसी है जहाँ पे 10 आदमी खाने वाले होते हैं और 200 आदमी का खाना बनता है जी। वो खाना जो है वो वेस्ट होता है। तो ये सब चीजें सोचने वाली है, बिल्कुल सोचने वाली है। और आज के दिन, इनफैक्ट आज के दिन ही नहीं, हर दिन हमें इन बातों पर फोकस करना चाहिए, इन बातों पर गौर करना चाहिए कि वाकई में सही मायनों में हम वतन परस्त हैं कि नहीं। उत्तम सिंह जी, माफ कीजिएगा उत्तम सिंह जी, हम चाहते हैं कि आप आखिर में हमारे देशवासियों को, हमारे मुल्क वासियों को एक संदेश तो जरूर पहुंचाएं। क्या कहना चाहते हैं आप आज के दिन अपने देशवासियों को? संदेश तो ये जी कि उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए पर पक गई मिट्टियां बियां, ये नादा जब ये जिंदगी तेरा लंबिया लंबिया ओ घर कि तेरी मेरी जिंदगी। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए उत्तम सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस हो जाते हैं ढेर सारी बातों के साथ। ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा नहीं, जब खेतों में चला तो इसने सोना उगला, जब कंधे पे रखा तो स्वाभिमान बन गया। इस लोहे के टुकड़े से कमाया एक जमीन का टुकड़ा, एक जमीन के टुकड़े से खेत के खेत, खेतों से कमाई इज्जत।
लेकिन मैंने कभी ना सोचा था कि एक दिन ये पूरे गांव को ही नहीं, पूरे देश को जोड़ेगा। ये कहानी थी एक गांव के योगदान की। इसी तरह देश का हर गांव देगा एक कृषि औजार, जिसके लोहे को मिलाकर बनेगी दुनिया की सबसे ऊंची, किसानों के महान नेता, लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा। श्री नरेंद्र मोदी प्रेरित महाअभियान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, एक भारत श्रेष्ठ भारत। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। देश युवा है। देश के 50% से ज्यादा लोग अंडर 30 हैं। युवा हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, बिलीव्स हैं, माइंडसेट है, वो ऑब्वियसली एक युवा ही बेहतर समझ सकता है, जो लिबरल हो, जो ओपन माइंडेड हो। और वो अगेन नो रॉकेट साइंस। कांग्रेस के लीडर्स हैं जिनके साथ यूथ रिलेट करता है। वो गाना है ना, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना। कट्टर सोच नहीं, युवा जोश। मैं हसीबा अमीन, राहुल गांधी जी की इस युवा सोच से जुड़ी एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता। हर हाथ शक्ति, हर हाथ तरक्की। दुनिया में हर बाप अगर बेटी का कातिल बन जाए, अपने बेटे की खातिर तुम बहू कहाँ से लाओगे? वाह, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। वो जिंदगी की हकीकत कहाँ समझते हैं, सितारे चांद की कीमत कहाँ समझते हैं? वाह, प्यार पर उसके भरोसा मैं करूं भी कैसे, दोस्तों को मेरी हर बात बता देता है। कि वो क्या जाने मोहब्बत की बड़ी कीमत चुकाई है, खिलाफ अपने बहुत दिन तो जमाना कर लिया है। वाह। इस इतवार कारवान सुखन में देखिए यौम जमहूरिया के मौके पर हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद वापस आपका खैर मकदम है। आज के स्पेशल एपिसोड में दिल से देख रहे हैं आप मेरे साथ। खैर, देखते हैं कौन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर है। हेलो। यस। या हेलो। विश्व नारायण स्पीकिंग। हाय विश्व नारायण सिंह, हमारी खुशनसीबी कि आप जैसी शख्सियत के साथ हम इस वक्त बात कर रहे हैं, और वो भी यौम जमहूरिया के अवसर पर, यौम जमहूरिया की आमद पर। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, और आपको मुबारकबाद आज के दिन का। आपको भी ढेर 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 सारी मुबारकबाद। तो क्या कहना चाहते हैं आज के दिन हमारे भारतवासियों को, हमारे मुल्क वासियों को? भारतवासियों को पहले तो आपके माध्यम से जी, आज के ऐतिहासिक दिन पे सारे लोगों को बहुत सारे बधाइयाँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ जी। और आज का दिन ये राष्ट्रीय पर्व है, इसको आप नेशनल फेस्टिवल कहिए। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, रिपब्लिक डे जो हमारा है, गणतंत्र दिवस जो हमारा है। जी जी। और आज के दिन भारतवासियों का यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि हम अपनी आजादी को मिटा सकते नहीं। हम अपनी आजादी को मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं पर सर झुका सकते नहीं। बहुत खूब, क्या बात, बहुत और यूनिटी एंड सॉलिडिटी का मैसेज मैं देना चाहूंगा जी। आज के रिपब्लिक के दिन के हमारी यूनिटी और सॉलिडिटी यही हमारा स्ट्रेंथ है, और उसको मजबूत करते रहना चाहिए। मजबूत करते रहना चाहिए और दिलों को जोड़ते रहो, बस वही मुद्दा होना चाहिए। दिलों को जोड़ के, तभी तो हाँ यूनिटी एंड सॉलिडिटी शब्द मैंने इस्तेमाल किया। हाँ हाँ जी। तो आपसे एक बात जरूर जानना चाहेंगे, आप हिस्टोरियन रहे हैं, तो आपने कई लोगों को पढ़ा होगा, कई सारे जिन्होंने हमारे वतन के खातिर अपनी जानें कुर्बान करी, निछावर कर दी। आज के सदी में, आज के दौर में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कमी लगती है कि काश गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जैसे इंसान, जैसे शख्सियत होती आज के दिनों में। जरूरत है, क्या आपको लगती है, महसूस होती है आज के दौर में जरूरत उनकी? जरूर, उनके वसूलों की जरूरत है, उनके सिद्धांतों की जरूरत है जी। और वो हमारे लिए गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस जी या बड़े नेता
ये सारे लोग प्रेरणा के स्रोत है, उनको याद ही नहीं करना चाहिए जी। हमें आज एक व्रत लेना चाहिए कि हम उनके पद चिन्हों पर चल के और भारत को बहुत मजबूत देश बनाएंगे, खुशहाल देश बनाएंगे और इसको दुनिया के अव्वल मुल्क में ले जाएंगे, क्योंकि उनके आदर्श तो हमारे सामने ही है, बिल्कुल सामने ही है। और उनके आदर्श पे चलकर ही हमें आगे, उनके नक्शे कदम पर चलकर हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस मुल्क को बहुत आगे ले जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें अपनी सोच में बदलाव लाना चाहिए, सोच में तब्दीली लानी चाहिए। जब तक ना हम अपनी सोचों में, अपने दिमाग में, अपने जहनों में बदलाव लाएं, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आप सहमति जताते हैं इस बात पे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन मैं ऐसा ये नहीं मानता हूँ गांधी होने के नाते जी कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। भारत के लोग जो हैं उनमें बड़ी भारी शक्ति है, हाँ जी। बड़ा भारी विचार है, और भारत का जो कल्चरल हेरिटेज भी है वो भी बहुत ही कंपोजिट कल्चर का है, बहुत ही मजबूत है, डीप रूटेड है, और वो हमें एकता में बांध के रखता है और रखता रहेगा। इसलिए हाँ, ये जरूर है कि हमें आत्मनिरीक्षण जरूर करना चाहिए कि हम कितने आगे आए हैं, क्या कमियां हमने हुई हैं, उन कमियों को जरूर दूर करना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा कहा आपने कि अपनी कमियों को हमें देखना चाहिए, परखना चाहिए, कहाँ कहाँ हमें कमी है, तभी जाके हम तरक्की की ओर बढ़ सकते हैं, अपने देश को, अपने मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अभी एक और गाने की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं और भी जज्बाती होकर आपसे गुफ्तगू करते हैं। सुनते रहिए और देखते रहिए दिल से। मेरा धर्म तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू।
दिल दिया है जहाँ भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। क्या क्या कुछ नहीं करते हम अपने वतन के लिए, लेकिन सिर्फ आज के दिन नहीं, हर दिन हमें सोचना चाहिए वतन के लिए। ऐसी भावना, ऐसी जज्बात वतन के लिए रखने चाहिए अपने मन में, तभी हम सही मायनों में वतन परस्त कहलाएंगे। खैर, एक और कॉल की और बढ़ते हैं, देखते हैं हु इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो या हेलो। नमस्ते जी। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जी, मेरा नाम विट्ठल तामस्कर है। एक बार फिर से दोहराएंगे अपना नाम? जी, मेरा नाम विट्ठल तामस्कर है। विट्ठल, बहुत 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 शुक्रिया हमें तो अपनी आवाज सुनाने के लिए। जी, सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर ढेर सारी मुबारकबाद। हाँ सर। तो विट्ठल जी, क्या कहना चाहते हैं आप आज के इस शुभ अवसर पर, आज के इस? जी, मैं पूरे देश, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से पूरे देशवासियों को और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही। हेलो, हाँ चलिए, हमारा कॉल जो है डिस्कनेक्ट हो गया। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले एक लेते हैं छोटा सा कुंचुम सा वक्फा। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मुल्क जहां खुसरो चे खुसरो। हजरत अमीर खुसरो को खिराज अकीदत। हैदराबाद में मुनक्किदा जश्न खुसरो 27 जनवरी बरोज पीर, शाम 5 बजे और रात 11 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरआन, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे। इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। वतन परस्ती वो एहसास है जो हमें और आपको हुब्बुल वतनी होने पर, वतन परस्त होने पर नाज कराता है, एक अच्छा शहरी होने पर फख्र महसूस कराता है। वतन परस्त बनो, कोशिश करके देखो, अच्छा लगेगा। खैर, लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं करीमनगर से अब्दुल जब्बार बोल रहा हूँ। अब्दुल जब्बार, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं आज के इस शुभ दिन पर? जी, आज के दिन पे ये बोलना चाह रहा हूँ, मेरे और मेरे तमाम घर वालों की तरफ से तमाम को आज के दिन की मुबारकबाद। आपको भी। और बड़ी खुशी होती है क्यों तो हमने एक छोटे से कस्बे से, गांव से शुरू करके हमने बम्बई से लेके दोहा कतर तक हमने जिंदगी की है। तो उसमें महसूस हुआ कि हिंदुस्तान क्या है। तो पूरे हिंदुस्तान की सैर आपने करी है? जी हाँ, हिंदुस्तान को अच्छे से आपने अच्छे से हर एक का जायका चखा है आपने, हर एक चीज का स्वाद आपने चखा है, अलग अलग जगहों पर जाकर, अलग अलग जगहों पर सैर करके। जो भी हजरात हिंदुस्तान में है तो उन्हें इतना एहसास नहीं होता, इतना महसूस नहीं होता यहाँ का कल्चर, यहाँ की खुशियाँ जो बाहर है कि जो आदमी महसूस करता है।
तो उसकी बहुत सारी कमी महसूस करता है बाहर रह के। बाहर रह के कमी महसूस करते हैं। ज्यादातर कौन सी कमी आपको महसूस होती है जब आप अपने देश से, अपने मुल्क से बाहर? जो यहाँ पे जो 1 से जो 4 जो रंग बिरंगे लोग मिलते हैं, स्टेटों के लोग मिलते हैं, उनकी मिलनसारी, उनकी खुशियाँ, समझे, उनका अपनापन जो है, ये चीज बहुत ही वहाँ कमी महसूस होती है। जी, आप अपने तहजीब, अपने तमद्दुन को बाहर बहुत मिस करते हैं। बहुत मिस कर रहा हूँ तकरीबन। आपको बताऊं एक बात, ये मिस करना बहुत जरूरी है। यही आपको एहसास दिलाता है कि आप वतन परस्त है ना? जी हाँ, एक 28 साल जो है काफी लंबा तवील वक्त गुजारा, उसमें आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। 3 साल से मैं करीमनगर में मौजूद हूँ, एक बहुत ही समझो पल पल की खुशियों को समेट रहा हूँ। वाह वाह, क्या बात। और आपके प्रोग्राम देखता हूँ तो इतनी खुशी होती है। हमारे बेगम साहब जो है, हलीमुन्नी साहब है, बहुत खुशी से आपका प्रोग्राम। हाँ, उन्हें भी हमारा सलाम कह दीजिएगा और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो चलिए, अब क्या कर सकते हैं हम, वक्त की कमी की वजह से हम और कॉल्स नहीं ले सकते, आपसे और बातें नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये जरूर कहना चाहते हैं कि आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, शीबा दिल से नाम टाइप करके। उसके बाद फिलहाल आपसे विदा चाहते हैं इस उम्मीद के साथ कि अपना ध्यान रखो, अपने मुल्क का ध्यान रखो, साथ ही साथ अपनी सोच में जरा सा बदलाव लाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। हम मिलते हैं आपसे कल सुबह ढेर सारी बातों के साथ और ढेर सारे नगमात के साथ। खुदा हाफिज। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है जो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। दिलवाली ने, किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबह ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े
डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही, मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिनफे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है, और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है, मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया, कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर एमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है, जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है। और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है, और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं, सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिप्पी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शानो शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा, और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। टीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट।